हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आर्मी पब्लिक स्कूल से लगातार कई वैकेंसी आ चुकी है। इससे पहले भी जो मैंने कई वैकेंसी कवर की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उन रिक्रूटमेंट नोटिस के वीडियो को जो है देख सकते हैं। आज की जो रिक्रूटमेंट नोटिस है इसमें जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, जो कि आपके रेगुलर, एडॉक और कॉन्ट्रेक्चुअल तीनों ही माध्यम से जो है टीचर और स्टाफ को जो यहाँ पर हायर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वैकेंसी जो है वो कहाँ से आया हुआ है और कौन कौन से पोस्ट हैं। तो सबसे पहले जो है हम पोस्ट को देख लेते हैं। जो सबसे पहला जो पोस्ट आया हुआ है वो है आपका वाइस प्रिंसिपल के लिए 1 पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है। इसके बाद जो है 2 पोस्ट जो है आपका पीजीटी में आया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, जिसमें आपका पहला जो है वो है आपका फाइन आर्ट टीचर के लिए और दूसरा जो है वो है आपका बायोलॉजी टीचर के लिए। नेक्स्ट जो है वो है आपका टीजीटी में आपका टोटल 11 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें आपका 4 पोस्ट जो है इंग्लिश सब्जेक्ट में है, 2 पोस्ट जो है आपका मैथ सब्जेक्ट में आया हुआ है, 1 पोस्ट आपका साइंस सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है, 1 पोस्ट आपका सोशल साइंस के लिए है, 1 पोस्ट जो है वो आपका कंप्यूटर के लिए है, 1 पोस्ट जो है आपका आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए है और लास्ट में जो है आपका 1 पोस्ट म्यूजिक टीचर के लिए यहाँ पे आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका पीआरटी में 7 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें आपका पीआरटी ऑल सब्जेक्ट में 6 पोस्ट की वैकेंसी है और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए यहाँ पे आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए, जिसमें आपका 6 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे आपका 1 पोस्ट जो है वो आपका पैरामेडिक में आया हुआ है, 1 पोस्ट आपका कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन के लिए आया हुआ है, 2 पोस्ट आपका कंप्यूटर लैब असिस्टेंट के लिए आया हुआ है, 1 पोस्ट आपका प्रोक्टोरियल कमेटी के लिए जो है यहाँ पे आया हुआ है और लास्ट में आपका 1 पोस्ट जो है वो आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए आया हुआ है। तो ये सभी जो पोस्ट है वो आपका यहाँ से आया हुआ है। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका आया हुआ है आर्मी पब्लिक स्कूल RK पुरम सिकंदराबाद से, और यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है एंटिसिपेटेड वैकेंसी ऑफ वाइस प्रिंसिपल रेगुलर एडॉक टीचर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ फॉर एकेडमिक सेशन 2024-2025 के लिए। तो यहाँ पे जो वाइस प्रिंसिपल का जो पोस्ट है वो आपका रेगुलर बेसिस पे है। एडॉक में जो है आपके टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उन सभी का जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है यहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा है। इसके बाद जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और जो गाइडलाइंस जो है उन सभी को देख लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए जो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है उसमें जो है आपका मास्टर डिग्री विथ BEd, वर्क एज PGT इन रिकॉग्नाइज्ड CBSE स्कूल फॉर 3 years इन द लास्ट 10 years, यानी कि 10 years का जो है आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें मिनिमम जो है 3 years का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए PGT टीचर किसी भी CBSE स्कूल में। उसके बाद जो है एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो जो डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका मैक्सिमम एज जो है 55 years होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका PGT एलिजिबल फॉर टीचिंग क्लास 11 एंड 12। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट में विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, और इसके साथ जो है आपके पास में BEd होना चाहिए और इसके साथ जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपका प्रोसेसिंग होना चाहिए आपका EWES, जो कि आपका CSB और OST स्कोर कार्ड के साथ में। प्रोफेंसी आपका होना चाहिए इंग्लिश मीडियम में टीच करने की, और इसके साथ साथ जो है आपके पास में बेसिक जो कंप्यूटर नॉलेज होते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो नॉलेज होते हैं वो आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका TGT। इसमें जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, और सेम जो है आपका यहाँ पे मेंशन किया है BEd आपके पास में होना चाहिए और प्रोसेसिंग जो है आपका AWES स्कोर कार्ड जो है आपके पास में होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है आप सीटेड या टेड जो है क्वालिफाइड होने चाहिए एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद जो है आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में टीच करने की, और उसके साथ साथ जो है आपके पास में जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका पीआरटी में जो है आपका क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो ग्रेजुएट होल्डिंग होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट में आपका जो है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में जो है ग्रेजुएट डिग्री आपके पास में होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आप क्वालिफाइड होने चाहिए BLEd या फिर जो है आपका 2 years का DLEd या फिर जो है आपके पास में जो है BA डिग्री होना चाहिए। बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो सभी जो है आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है।
एज जो क्राइटेरिया है वो है आपका बिलो 55 ईयर्स होना चाहिए आपका। इसके बाद जो है आपका पैरामेडिक 1, नर्सिंग असिस्टेंट 1 पोस्ट जो है आपका फीमेल के लिए जो यहाँ पे आया हुआ है। क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है 10+2 जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके साथ जो है आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए इन नर्सिंग, और एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 5 ईयर्स यहाँ पे आपसे जो है मांगा जा रहा है। और यहाँ पे जो है अगर फीमेल पैरामेडिक है यानी कि फीमेल कैंडिडेट है तो उनको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है बिलो 40 ईयर्स जो है मेंशन किया हुआ है, और इसको आपको कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल 2024 से। नेक्स्ट जो है वो है आपका कंप्यूटर लैब टेक 1, जिसमें जो है आपका मैंडेटरी है मिनिमम 10+2 आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके साथ जो है 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, और उसके साथ जो है आपके पास में नॉलेज होना चाहिए हार्डवेयर, पेरिफेरियल एंड नेटवर्किंग की। एज लिमिटेशन जो है यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है बिलो 35 ईयर्स होना चाहिए, और आपको इसको कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल 2024 से। इसके बाद जो है वो है आपका कंप्यूटर लैब असिस्टेंट 2, क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी जो है आपका सेम मेंशन किया हुआ है 10+2 होना चाहिए। 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में, नॉलेज ऑफ पेरिफेरियल एंड इंटरनेट, ईमेल, MS ऑफिस, इन सभी चीज़ों का जो है आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिटेशन जो है वो है आपका बिलो 40 ईयर्स होना चाहिए। कैलकुलेट जो है आपको 1 अप्रैल 2024 से करना है। लास्ट में जो पोस्ट है वो है आपका प्रोक्टोरियल कमेटी मेंबर 1 पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है, और ये जो है प्रिफरेबली जो है दिया जा रहा है एक्स सर्विसमैन ऑफ JCO OR और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे जो है आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एज लिमिटेशन जो है एज अप टू 55 ईयर्स यहाँ पे दिया गया है। इसको भी जो है आपको कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल 2024 से। तो ये सभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है इनके वेबसाइट से, और उसको फिल करना है। और एप्लीकेशन के साथ में जो है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, स्कोर कार्ड, आधार कार्ड जो है उन सभी को सेल्फ अटैच करके बाय हैंड या बाय पोस्ट जो है आपको स्कूल में सेंड करना है टू द प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल RK पुरम सिकंदराबाद। आपको अपने एप्लीकेशन के साथ में 250 रुपीज़ का जो है डिमांड ड्राफ्ट भी आपको बनाना है, जो कि फेवर में बनेगा आर्मी पब्लिक स्कूल RK पुरम, और ये पेएबल होना चाहिए आपका सिकंदराबाद में। बाकी जितने भी जो यहाँ पे डिटेल्स से जो टर्म एंड कंडीशन है, क्वालिफिकेशन से, और ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है, इसको आप बिफोर अप्लाई आप अपने बिहार पर एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।